नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। कोरोना का तांडव जारी है। मुख्तार अंसारी पहुंच गया यूपी जेल। नक्सलियों ने जवान को छोड़ने की रखी ये शर्त। नक्सली हमले में साथी जवान को बचाने के लिए उतारी पगड़ी। और सुपरसोनिक विमान से अमेरिका से भारत का सफर हो जाएगा 4 घंटे। अमेरिका के राष्ट्रपति भरेंगे उड़ान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 अप्रैल को एक दिन में कोरोना के 96,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए और 446 मौतें हुई। इससे पहले 5 अप्रैल को देश में पहली बार एक दिन में 1 लाख केस दर्ज किए गए थे और 478 मौतें सामने आई थी। कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और दूसरी लहर को थामने के अब तक के सारे उपाय नाकाम नजर आ रहे हैं। अब तक देश में कुल 1,26,00,000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल पूरे भारत में 7 लाख एक्टिव केस हैं और अब तक कुल 1,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए आदेश पारित किया है कि 45 साल से ऊपर के सभी कर्मचारी टीकाकरण करा लें ताकि कोविड-19 संक्रमण को रोका जा सके। देश में 80% केस सिर्फ 11 राज्यों से आ रहे हैं। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस आज यानी कि 7 अप्रैल को सुबह 4:34 पर बांदा जेल पहुंच गई। बांदा जेल पहुंचने पर मुख्तार अंसारी की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई। इसके बाद 4 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप किया। पहले तो मुख्तार को सामान्य बैरक में रखा गया था, लेकिन बाद में उसे जेल के अंदर बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर लिया गया। मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से रवाना हुई थी। पंजाब से होते हुए ये काफिला शाम 4 बजे तक हरियाणा के करनाल पहुंच गया, जिसके बाद नोएडा, मथुरा, आगरा और कानपुर होते हुए पुलिस का एक काफिला 4:30 बजे बांदा जेल पहुंच गया। मुख्तार को लाने के दौरान काफिले की स्पीड तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही थी। मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से यूपी लाया जा रहा था, उस वक्त उस पर हमले की आशंका जताई जा रही थी, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले तमाम जिलों को अलर्ट पर रख दिया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया गया था और मुख्तार अंसारी को भी। छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने कहा कि 3 अप्रैल को सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद से लापता सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का एक जवान उनके कब्जे में है। माओवादियों ने बयान जारी कर जवान की रिहाई के लिए सरकार से मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की है। माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए माना कि इस मुठभेड़ में उनके 4 साथी भी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जोनागुड़ा गाँव के करीब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद से सीआरपीएफ की 210 कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। माओवादियों ने बयान जारी करते हुए कहा कि 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों के 2000 जवान हमला करने जीरागुडेम गांव के पास पहुंचे थे। इसे रोकने के लिए पीएलजीए ने हमला किया। इस कार्रवाई में 24 जवान मारे गए और 31 जवान घायल हो गए। माओवादियों ने बयान जारी करते हुए कहा कि एक जवान को उन्होंने बंदी बनाया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकार पहले मध्यस्थों के नाम की घोषणा करे, इसके बाद बंदी जवान को सौंप दिया जाएगा। अब तक वो जनताना सरकार की सुरक्षा में रहेगा। माओवादियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प के नाम से जारी 2 पेज के बयान में माओवादियों ने स्वीकार किया है कि इस मुठभेड़ में उनके 4 साथी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला नक्सली सन्नी के शव को नहीं ले जा सके। बयान में कहा गया कि मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने 14 हथियार, 2000 से ज्यादा कारतूस और कुछ अन्य सामान भी लूटा है। यही नहीं, उन्होंने कथित लूटे हुए हथियारों की फोटो भी जारी की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए और 31 जवान घायल हैं, जबकि एक सीआरपीएफ जवान नक्सलियों के कब्जे में है। छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक इस मुठभेड़ में जवानों ने साहस शौर्य के साथ मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि जवानों ने साथी जवानों की जान बचाने को सबसे बड़ा धर्म मानने की मिसाल पेश की। सीआरपीएफ 210 कोबरा बटालियन के जवान बलराज सिंह ने अपनी टीम के एसआई अभिषेक पांडे के घायल होने पर अपनी पगड़ी उतारकर घायल जवान के घाव में पट्टी बांधी ताकि खून ज्यादा ना बह सके। उनके इस काम की हर कोई तारीफ कर रहा है और मिसाल दे रहा है। बलराज सिंह ने बताया कि 400 की संख्या में नक्सलियों ने उनकी टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। ये गोलियां कहां से चल रही थी, इसका पता नहीं चल पा रहा था। नक्सली देसी यूबीजीएल जैसे हथियार का उपयोग कर रहे थे। फिर भी जवानों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 20 से ज्यादा नक्सलियों को भी मार गिराया। उन्होंने कहा कि वो ठीक होने के बाद फिर से बस्तर में नक्सल मोर्चे में जाना चाहते हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कैलिफोर्निया का एक स्टार्टअप अमेरिका की एयरफोर्स के साथ मिलकर एक सुपरसोनिक प्लेन का निर्माण कर रहा है, जिसे एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्टार्टअप का नाम एक्सोसोनिक और इस स्टार्टअप ने अपने
लो बूम सुपरसोनिक जेट से अमेरिकन मिलिट्री को प्रभावित किया था। अब इस स्टार्टअप को अमेरिकी राष्ट्रपति और कार्यकारी एयरलिफ्ट निदेशालय से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस सुपरसोनिक प्लेन की इनसाइड तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आप भी देख लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुपरसोनिक जेट का इस्तेमाल अमेरिकी कार्यकारी शाखा के अलग अलग मेहमानों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इस विमान का उपयोग अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को लाने ले जाने के लिए भी हो सकता है। आपको बता दें कि सुपरसोनिक प्लेन की स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि आप अमेरिका से भारत केवल 4 घंटे में पहुंच सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, ये सुपरसोनिक प्लेन तमाम तरह की हाईटेक तकनीकों से लैस है। 31 सीटों वाली इस लग्जरी प्लेन में लग्जरी लेदर, काम करने के लिए और रेस्ट करने के लिए प्राइवेट स्वीट्स का भी इंतजाम किया गया है। इसमें से एक प्राइवेट स्वीट में 3 यात्रियों का एक मीटिंग रूम, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और प्रेस को एड्रेस करने की सुविधा होगी। इसके अलावा दूसरे प्राइवेट स्वीट में 8 यात्रियों के लिए इंतजाम मौजूद है। वहीं मेन कैबिन में 20 बिजनेस क्लास सीट्स मौजूद हैं।